नए वनडे कप्तान के तौर पर गिल की ताजपोशी क्यों कराई? अचानक से रातों रात रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी से क्यों हुई विदाई? इस कप्तानी के फेरबदल की असली इनसाइड रिपोर्ट अब सामने आई। जी हां, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार शुभमन गिल को अचानक से वनडे कप्तान क्यों बनाया गया और रोहित शर्मा से कप्तानी अचानक से क्यों छीन ली गई। बहुत कठिन यह फैसला था, आसान नहीं होता है ऐसा फैसला लेना कि वो कप्तान जिसने अपनी पिछली ही कप्तानी में ठीक पिछले मैच में टीम इंडिया को एक आईसीसी इवेंट जिताया हो, टीम इंडिया को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया हो, उस कप्तान को उसके अगले मैच में आप ऐसा इनाम देते हैं कि आप उससे कप्तानी ही छीन लेते हैं। बहुत मुश्किल यह फैसला होता है। आमतौर पर ऐसे फैसले ले नहीं पाते हैं सेलेक्टर्स, इतना जिगरा नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट है। यहां पर क्रिकेटर्स को भगवान से भी ऊपर पूजा जाता है। रोहित शर्मा की तो वैसे भी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। तो सोचिए, जब सेलेक्टर्स ये फैसला ले रहे होंगे तो उनके जहन में ये नहीं आया होगा कि यार लोग पूछेंगे कि जिस कप्तान ने पिछले ही मैच में आपको लगभग 12 सालों के बाद आईसीसी ट्रॉफी जिताई, चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया, आपने रातों रात उसे कप्तानी से हटाया। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया था उसने? तो ये कप्तानी का जो फेरबदल हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर वजह है क्यों आखिरकार गिल को ही कप्तान बनाया गया है और क्या इसके पीछे की सोच है। ये इसकी इनसाइड रिपोर्ट मैं आपको समझाता हूं। तो इस इनसाइड रिपोर्ट की जो सबसे पहली कड़ी है कि रोहित शर्मा को क्यों हटाया गया कप्तानी से, उसकी जो सबसे पहली कड़ी है वो है तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान रखना असंभव। यह खुद अगरकर ने कहा है, तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान रखना असंभव। आपके मुख्य सिलेक्टर ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यानी उन्होंने आइडिया दे दिया कि भाई यह भी एक वजह थी कि हम रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर नहीं देख रहे थे। शुभमन गिल टेस्ट के कप्तान है, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। स्काई T20 के कप्तान है, शानदार कप्तानी कर रहे हैं, चैंपियन बनाया है। इन दोनों को तो हम हटा नहीं सकते। और तीनों अलग अलग कप्तान, अलग अलग टीम, अलग अलग सोच हम नहीं चाहते हैं। हम एक सोच चाहते हैं, दो ज़्यादा हो सकते हैं, एक वनडे और टेस्ट संभाले, एक T20 संभाले। इस वजह से भी गिल, जिन्होंने अपने आप को कप्तान के तौर पर साबित कर दिया है, इंग्लैंड में इतनी शानदार कप्तानी की, तो जिसने अपने आप को साबित कर दिया है वो आपके सामने खड़ा है, उसके अंदर अभी कम से कम 10 साल का क्रिकेट बाकी है, वो युवा है, तो आप उसके साथ ही कप्तान के तौर पर जाएंगे। तो सबसे पहली कड़ी इस इनसाइड स्टोरी की, कप्तानी के फेरबदल की यही है कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान नहीं चाहती थी बीसीसीआई। इसी वजह से रोहित शर्मा की हुई कप्तानी से विदाई। इसके बाद अगली इनसाइड रिपोर्ट, कप्तान बदलने का फैसला 2027 वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह भी खुद आपके मुख्य चयनकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अचानक से फैसला ले लिया गया, इस फैसले के पीछे सोच है 2027 वनडे विश्व कप की टीम बनाने की। वो विश्व कप जो आज से 2 साल बाद है। रोहित शर्मा की 38 प्लस की उम्र अभी हो चुकी है, जब वो विश्व कप आएगा 40 प्लस की उम्र होगी। कौन टीम इंडिया का पिछला कप्तान 40 प्लस की उम्र तक कप्तानी करके टीम इंडिया को जिता रहा था, मुझे आप याद दिलाइए। नहीं चाहता है कोई इतना बुजुर्ग कप्तान, बल्कि वो टीम में भी नहीं होते हैं इतने बुजुर्ग खिलाड़ी, रिटायर कर जाते हैं। तो सोच 2027 के वनडे विश्व कप की है, उसकी टीम बनाने की है, उसका कप्तान नियुक्त करने की है। और इसी में अगरकर ने एक और बात कही थी कि हमें बहुत ज्यादा वनडे नहीं खेलने हैं और हमें अगले कप्तान को पर्याप्त समय देना होगा। अब क्योंकि बहुत ज्यादा वनडे नहीं क्रिकेट है, अभी अगले साल T20 विश्व कप है, इस वजह से T20 ज्यादा रखे गए हैं कि वैसी तैयारी मिले। उसके बाद WTC है 2027 में, तो उसके लिए 2026 में यानी कि अगले साल टेस्ट का क्रिकेट बहुत ज्यादा है। इस वजह से आने वाले वक्त में 2027 तक वनडे बहुत कम है, तो वैसे भी कप्तानों के पास ज्यादा समय नहीं होगा। तो अगर अभी से एक नया कप्तान बना दिया तो 2027 तक कम से कम जितने भी कम वनडे हो, जितने भी खेले, कम से कम उसे एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि यार वनडे की टीम में कौन कौन होना चाहिए, कैसी एक दमदार टीम होनी चाहिए, कैसा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो 2027 में क्लिक कर जाए और 2027 का वनडे विश्व कप हमें जिता दे। तो 2 साल इसलिए कप्तान को देना जरूरी है। तो ये एकदम सही टाइम था आपके नए कप्तान को चुनने का कि कम से कम उसे अब से लेकर पूरे 2 साल मिल जाएं
एक नई दमदार वनडे टीम बनाने के लिए वो समय मिल जाए। तो इस वजह से भी रोहित शर्मा को हटाया गया, शुभमन गिल को लाया गया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया अगरकर ने कि रोहित शर्मा को इस बारे में बता दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ कहा कि रोहित ने कप्तान बदलने का फैसला कैसे लिया ये उनके और चयन समिति के बीच का मामला है। यानी कुछ तो गुरु गड़बड़ है कि रोहित शर्मा ने इस फैसले को कैसे लिया। यार जाहिर सी बात है, जिसने पिछले मैच में अपनी टीम को चैंपियन बनाया हो, आप अचानक से उसको फ़ोन करेंगे, कहेंगे कि अब आप कप्तान नहीं हैं, हम किसी और को कप्तान बना रहे हैं, तो वो फूल तो नहीं बरसाएगा, वो सवाल तो पूछेगा। और जब सवाल पूछते हैं, अपनी नाराज़गी जताते हैं, तो वो चीज़ें बाहर नहीं आती, सेक्टर्स बताते नहीं। अगर रोहित शर्मा ने खुशी खुशी कह दिया होता कि हाँ मुझे तो पता ही था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, वो तो अच्छा लड़का है, उसको कप्तान बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगरकर बताते कि रोहित शर्मा ने सहर्ष इस फैसले को स्वीकार किया है, उन्होंने ग्रीटिंग्स दी हैं, उन्होंने भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं गिल को, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन ऐसा अगरकर ने नहीं बताया। यानी कि रोहित शर्मा फैसले से नाराज़ है, खुश नहीं है कि अचानक से आपने उनको, आपका काम निकल गया, चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई, आपने दूध में से मक्खी की तरह उनको निकाल दिया। फिर अगली वजह रोहित की 38 प्लस की उम्र की वजह से भी फैसला, ये सूत्र बता रहे हैं। और गिल अय्यर को भविष्य के स्टार्स के रूप में देख रहा है बीसीसीआई, ये भी सूत्र बता रहे हैं। यानी कि एक तो रोहित शर्मा की 38 प्लस की उम्र, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रिकेट बीसीसीआई देख नहीं रहा है। भविष्य किस में देख रहा है बीसीसीआई? गिल और श्रेयस अय्यर में, क्योंकि दोनों युवा भी हैं, दोनों के पास बहुत ज्यादा अभी तक एक्सपीरियंस हो भी गया है और बहुत ज्यादा क्रिकेट बाकी भी है, और दोनों के अंदर कप्तानी मटेरियल भी है, कप्तानी की सोच भी है। एक अलग कप्तान वाली सोच है, एक बात होती है कप्तान वाली, वो दोनों के अंदर है। तो बीसीसीआई जिसमें भविष्य देख रहा है, जाहिर सी बात है उनको चुनेगा ना, उनको कप्तान बनाएगा ना। तो इस वजह से यह फैसला लिया गया है कि गिल कप्तान होंगे, अय्यर उप कप्तान होंगे, गिल की गैर मौजूदगी में अय्यर कप्तानी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अचानक से रोहित शर्मा के साथ यह हुआ हो, इससे पहले 2021 में विराट कोहली को भी कुछ इसी तरह के दौर से गुजरना पड़ा था। कोहली ने टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से भी हटा दिया था। फिर बिना कोई ठोस वजह के उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी थी, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि विराट कोहली को पता चल गया था कि रोहित को कप्तानी के बारे में विचार किया जा रहा है, उन्हें कभी भी कप्तानी से हटाया जा सकता है। इसीलिए विराट ने फैसला ले लिया था कि टेस्ट की कप्तानी छोड़ना ही उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी न कभी तो रोहित को टेस्ट की कप्तानी मिली जाएगी। यानी जो लगभग विराट के साथ हुआ, यही रोहित के साथ भी हुआ। यह है इस पूरे कप्तानी के फेरबदल की इनसाइड स्टोरी। आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।